तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही वृद्ध और निर्धन मल्लाह नाव चलाने वाला था जिसका नाम रामू था। रामू की नाव बहुत पुरानी थी और उसमें कई जगह छेद हो चुके थे। वह अपनी नाव से लोगों को नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाता था। रामू का एक ही नियम था, वह हर यात्री से किराए के रूप में धन नहीं बल्कि एक पुण्य कर्म की कहानी सुनता था। वह कहता था, साहब, इस पार से उस पार तो सब ले जाते हैं, पर महादेव के चरणों के पार वही जाएगा जिसके पास पुण्य की पूंजी होगी। एक बार श्रावण के महीने में भारी वर्षा हुई। नदी उफान पर थी। कोई भी मल्लाह नाव चलाने को तैयार नहीं था। तभी एक सुंदर तेजोमय युवक नदी के किनारे आया। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी। युवक ने रामू से कहा, बाबा, क्या आप मुझे उस पार ले चलेंगे? मेरे पास देने को धन नहीं है। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस अपनी कोई ऐसी बात बताओ जिससे महादेव प्रसन्न हो जाए। युवक नाव में बैठ गया। नाव बीच मझधार में पहुंची ही थी कि अचानक एक भयानक भंवर उठा। नाव डगमगाने लगी और छेदों से पानी अंदर आने लगा। रामू घबरा गया, पर वह युवक शांत बैठ आ रहा। रामू ने कहा, बेटा, नाव डूबने वाली है, अपनी पुण्य कथा जल्दी कहो, शायद महादेव सुन ले। युवक ने शांति से कहा, बाबा, मैंने कभी कोई बड़ा दान नहीं किया, न कोई यज्ञ किया, पर एक बार मैंने एक प्यासे बिच्छू को डूबने से बचाया था। उसने मुझे 3 बार डंका मारा, पर मैंने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह सुरक्षित जमीन पर नहीं पहुंच गया। मैंने सोचा कि जब ये जीव अपना स्वभाव काटना नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव करुणा क्यों छोड़ूं? जैसे ही युवक ने यह बात पूरी की, नाव के उन छेदों से कमल के फूल निकलने लगे। पानी अंदर आने के बजाय नाव फूलों के आसन पर तैरने लगी। देखते ही देखते वह साधारण सी नाव एक दिव्य नौ में बदल गई। जब वे दूसरे किनारे पहुंचे, तो रामू ने देखा कि उस युवक के गले में एक नीला निशान चमक रहा था और उसके सिर पर अर्धचंद्र था। रामू समझ गया कि यह स्वयं नीलकंठ है। रामू उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, रामू, तुमने अपनी पूरी उम्र दूसरों को पार लगाने में बिता दी और कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो दूसरों का बेड़ा पार लगाता है, उसका हाथ थामने मैं स्वयं आता हूँ। महादेव ने रामू की उस पुरानी नाव को आकाश में एक नक्षत्र तारा बना दिया, जिसे आज भी भक्त भक्ति नौक के रूप में याद करते हैं। रामू को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे करुणा भरे कार्य ही वह असली किराया है जो हमें जीवन की वैतरणी पार कराते हैं। महादेव बड़े बड़े आडंबरों से नहीं, बल्कि एक छोटे से जीव के प्रति दिखाई गई दया से भी प्रसन्न हो जाते हैं। रामू मल्लाह के मोक्ष और उसकी नाव के नक्षत्र बनने के बाद उस नदी के तट पर एक नई परंपरा ने जन्म लिया। जहां रामू अपनी छोटे उड़ानी नाव बांधा करता था, वहां अब एक पत्थर की नाव स्वतः प्रकट हो गई थी। लोग इसे सत्य नौक कहने लगे। मान्यता थी कि इस नाव पर केवल वही बैठ सकता था जिसके मन में कोई कपट न हो। उसी राज्य में दम्भी नाम का एक बहुत ही अहंकारी मंत्री रहता था। उसे अपनी बुद्धि और वैभव पर इतना गर्व था कि वह संतों और गरीबों का अपमान करना अपना अधिकार समझता था। जब उसने रामू की कहानी सुनी तो वह हंसने लगा। उसने कहा, एक मामूली मल्लाह को मोक्ष मिल गया और मैं, जो इतने बड़े राज्य का संचालन करता हूँ, यहाँ खड़ा रहूंगा। मैं सिद्ध करूंगा कि यह सब केवल एक अंधविश्वास है। मंत्री दम्भी अपने 10 अंगरक्षकों और सोने की मोहरों से भरी थैलियों के साथ उस पत्थर की नाव के पास पहुंचा। जैसे ही उसने नाव पर पैर रखा, वह नाव भारी होने लगी और पानी में डूबने लगी। मंत्री घबराकर चिल्लाया, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा दानवीर हूँ। मैंने 10 मंदिर बनवाए हैं, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया है। ये नाव डूब कैसे रही है? तभी आकाश से एक गूंज सुनाई दी, जो रामू मल्लाह की आवाज जैसी थी। मंत्री जी, मंदिर पत्थरों से बनते हैं और भोजन धन से दिया जाता है, लेकिन महादेव की नाव केवल अहंकार के त्याग से तैरती है। आपने दान पुण्य पाने के लिए किया, करुणा के लिए नहीं। मंत्री को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वह और क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पत्थर की नाव पर प्रहार किया।
जैसे ही तलवार पत्थर से टकराए, उसमें से दूध की धार निकलने लगी और देखते ही देखते वह पूरी नदी दूधिया सफेद हो गई। उस दूधिया जल में मंत्री को अपना चेहरा दिखाई दी, पर वह उसका चेहरा नहीं था, वह उन सभी गरीबों और लाचारों के चेहरे थे जिनका उसने शोषण किया था। मंत्री का अहंकार उस जल की शीतलता और उन चेहरों की करुणा देखकर अचानक पिघलने लगा। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सोने की थैलियां नदी में फेंक दी और कहा, प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बस क्षमा कर दीजिए कि मैंने मनुष्य होकर मनुष्यता को नहीं पहचाना। जैसे ही उसके आंसू नदी के जल में गिरे, वह पत्थर की नाव फिर से पानी के ऊपर तैरने लगी। महादेव एक साधारण राही के रूप में नाव पर प्रकट हुए। उन्होंने मंत्री का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, दम्भी, जब तक तुम मंत्री थे तुम डूब रहे थे, आज जब तुम केवल एक पश्चाताप करने वाले मनुष्य बने हो तो तुम तैरने लगे हो। सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। मंत्री ने अपना पद त्याग दिया और उसी घाट पर एक साधारण सेवक बनकर रहने लगा। वह आने वाले यात्रियों के पैर धोता और उन्हें रामू मल्लाह की वह बात याद दिलाता, किराए में धन नहीं, एक अन्य कर्म की कहानी देना। कहा जाता है कि आज भी उस नदी के किनारे जो कोई भी सच्चे मन से अपने अहंकार का त्याग करता है, उसे पानी की लहरों में महादेव की मंद मुस्कान दिखाई देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।